तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स सिलेक्शन। इसी के ऊपर से ना आपकी जो कैपेसिटी है पूरे यूनिवर्स को देखने की वो डिसाइड होती है। और स्कैल्पर यूजुअली 5-10 से ज़्यादा बाहर नहीं जाते बिकॉज एक एक मूवमेंट पे फोकस करना होता है। तो अगर आपके स्ट्राइटरी में रूल्स में बहुत ही स्ट्रिक्टनेस है और आपके फिल्टर्स बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको यूनिवर्स थोड़ा बड़ा देखना चाहिए। तो यूजुअली अगर आपकी स्ट्रैटेजी ऐसे है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सिग्नल्स मिल गए तो उस केस में वो ज़्यादा सेंस क्रिएट करता है कि आप यूनिवर्स जो है आपका उसको छोटा रखें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स सिलेक्शन। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यूनिवर्स को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारे कमोडिटीज है, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो उसी के ऊपर बेसिकली फोकस्ड है। और यूनिवर्स सिलेक्शन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं सबसे पहले आपसे सिंपल लेवल पे डिस्कस करना चाहूँगा। तो व्हेन इट कम्स टू दिस, यूजुअली आपको ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बिकॉज हम जो स्टॉक्स को बाई करते हैं वो तो इतना पर्टिकुलरली मूवमेंट नहीं करते और कोई दूसरा स्टॉक यूजुअली ऊपर चले जाता है। और जब भी हम कोई ऐसे हाई फ्लाइंग स्टॉक को लेते हैं तो वो चलना बंद हो जाता है, फिर और कोई दूसरा चलता है, राइट। तो यूनिवर्स सिलेक्शन में ऐसे होता है कि काश मैंने ये वाले में इन्वेस्टमेंट कर लिया था, या तो फिर मैंने ये वाला सेक्टर ले लिया होता, या तो फिर मैंने गोल्ड ले लिया होता, या तो फिर मैंने क्रिप्टो कर लिया होता। सो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स एंड मेरे हिसाब से जब भी आप, आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पे टेक्निकल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे होंगे और यूनिवर्स सिलेक्शन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से डिफाइन होता है बेसिकली कि आप जो भी ट्रेडिंग अभी कर रहे हो तो उसमें आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो क्या करती है, फिर आपका ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम क्या है, आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच बेसिकली मैटर व्हेन इट कम्स टू द सिलेक्शन पार्ट। तो अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे इसे देखें, सो लेट्स अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं ट्रेडिंग में किस कैटेगरी के ट्रेडिंग में यूजुअली आता हूँ। एम आई अ मिड टर्म ट्रेडर, लाइक डू आई सी यूजुअली वीकली चार्ट्स एंड देन आई टेक ट्रेड्स, और या तो फिर मैं क्या पोजिशनल ट्रेडर हूँ जहाँ पे मैं यूजुअली डेली चार्ट्स को देख के 15-20 दिन 30 दिन ऐसे पोजिशंस में क्रिएट करता हूँ। तो और इस क्या मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, राइट। और क्या मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, और ये आप स्कैल्पर हो। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये अगर आपने डिसाइड किया है कि आप कौन से कैटेगरी में सेट होते जा रही हो, स्विंग ट्रेडर और स्कैल्पर और मिड टर्म ट्रेडर और लॉन्ग टर्म ट्रेडर, इसी के ऊपर से ना आपकी जो कैपेसिटी है पूरे यूनिवर्स को देखने की वो डिसाइड होती है। सो यूजुअली जो लोग स्कैल्पर्स होते हैं या जो लोग 1 मिनट के चार्ट में 5 मिनट के चार्ट में होते हैं वो लोग यूजुअली इतने स्टॉक्स नहीं देखते। सो दे हैव अ लिमिटेड यूनिवर्स। तो कोई बैंक निफ्टी देखता होगा, साथ में कोई लेट्स से कोई गोल्ड देखता होगा, या तो फिर कोई निफ्टी देखता होगा। सो दे हैव अ फिक्स यूनिवर्स। और स्कैल्पर यूजुअली 5-10 से ज़्यादा बाहर नहीं जाते बिकॉज उन्हें एक एक मूवमेंट पे फोकस करना होता है। और उनके लिए बैंक निफ्टी के 50 पॉइंट 100 पॉइंट अगर ऑप्शन कर रहे हैं तो ऑप्शन में 50-100 पॉइंट की मूवमेंट अगर आ गई तो उनके लिए वो कैप्चर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दे ओनली फोकस ऑन वन थिंग। और जैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग में तो जहाँ पे आपका थोड़ी डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो वहां पे आपके स्टॉक्स का यूनिवर्स शायद से थोड़ा बड़ा हो सकता है कंपेयर टू स्कैल्पिंग, एंड एज इन व्हेन यू गो ऑन दी अपसाइड आपका यूनिवर्स बड़ा बड़ा हो सकता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं पूरा एनएससी 500 देखो, तो पूरा एनएससी 500 देखने से आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा बिकॉज आप उससे मैनेज ही नहीं कर पाओगे। तो यूजुअली आपके पास कितना पहले कौन से कैटेगरी में आते हो वो हिसाब से यूजुअली आपका यूनिवर्स डिसाइड होना चाहिए। नाउ लेट्स से इफ यू आर डूइंग पोजीशन ट्रेडिंग, तो पोजीशन ट्रेडिंग के अंदर में आप पूरा मिड कैप 250 देखना है, या तो फिर आपका जो भी प्रेफरेंस है आप डेली चार्ट में और उसमें आराम से देख सकते हो बिकॉज आपको खाली नॉर्मल रूटीन में जाके खाली क्लिक करके देखना है कि किसके किसके अंदर में मेरे सेटअप्स बन रहे हैं और कहाँ कहाँ पे मेरे पास पॉसिबिलिटी है। और अगर वही आप अगर आप मिड टर्म में देखो जहाँ पे आपको पोजीशन होल्ड करनी है 3 महीने से 6 महीने के बीच में, तो वहां पे अगर पूरा एनएससी 500 देखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली बात ये आ जाती है कि आपका जो टाइम स्केल है वो क्या है। दूसरी बात उसमें ये आ जाती है कि फिर आपकी ट्रेडिंग के रूल्स क्या है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना। सो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जिसमें बहुत ही सिंपल रूल्स है। लाइक मैंने समझो 5 EMA अगर 21 EMA को क्रॉस ओवर करेगा तो भाई, और अगर 521 के नीचे रहेगा तो सेल, लेट्स से, या तो फिर 5-8 के ऊपर जाएगा तो भाई, जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो। तो आपकी स्ट्रेटेजी में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या वो बहुत आई मीन फ्लेक्सिबल है कि फिर अपने स्ट्रेटेजी में इतने रूल्स डाल के रखे कि मेरी RSI अगर यहाँ पे हो, फिर उसके बाद में उसमें MACD अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, फिर उसके बाद में मूविंग एवरेज है उसके अंदर में एक क्रॉस ओवर होना चाहिए, उसके बाद में फिर प्राइस जो है वो 50 हाई के ऊपर हो जाए, ऐसे करके लेट्स से देयर आर मल्टीपल रूल्स दैट यू हैव। तो अगर आपके स्ट्राइटरी में रूल्स में बहुत ही स्ट्रिक्टनेस है और आपके फिल्टर्स बहुत ज्यादा है तो फिर आपको यूनिवर्स थोड़ा बड़ा देखना चाहिए। और अगर आपके स्ट्रैटेजी में ऐसा है कि
कभी भी आपको ट्रेड बहुत यूजुअल केसेस पे मिल ही जाते हैं। ओके, मतलब आपको क्रॉस वर्क की अगर बात करें तो इतने सारे स्टॉक आपको मिलेंगे, तो 5-8 के ऊपर करता रहेगा, तो फिर 8-13 के ऊपर करता रहेगा, वॉट एवर द मूवी एवरेज। तो वहां पे ना आपको सिग्नल्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो यूजुअली अगर आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो उस केस में वो ज्यादा सेंस क्रिएट करता है कि आप यूनिवर्स जो है आपका उसको छोटा रखे। मीन आप सिलेक्शन ही ऐसे करो कि आपका यूनिवर्स में आपको ज्यादा स्ट्रेस ना लगे, निफ्टी 50 ले लिया या तो फिर लेट्स से मिड कैप 150 लिया, उससे ज्यादा नहीं। और अगर आपके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है और अगर आपके टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा है, तो आपको डे टू डे बेसिस पे ट्रेड्स नहीं मिलने वाले, बिकॉज उसमें इतनी सारी कंडीशंस आने के बाद आपको कोई ट्रेड सिलेक्शन में आने वाला है। सो इन दैट केस यू कैन क्रिएट अ बिगर यूनिवर्स। तो यूनिवर्स सिलेक्शन में जब आपको ये डिसाइड हो जाता है कि आपका रूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है और बाद में आप कौन से शॉर्ट टर्म जो है उसमें से आप क्या स्विंग इंट्राडे स्कैल्पिंग करने वाले हो, तो वो आपके यूनिवर्स को शेप करता है। एंड सेकंड थिंग इज कि आपकी स्ट्रेटेजी का जो कोर है, जो लेट्स से अगर मैं आपको बताऊं कि आप मीन रिवर्ट करते हो, राइट, या कोई ट्रेंड फॉलोइंग करता है, तो ट्रेंड फॉलोइंग आपकी सिस्टम कर रही है या फिर आपकी स्ट्रेटेजी मीन रिवर्ट कर रही है या फिर आपकी स्ट्रेटेजी रिवर्सल ट्रेंड कर रही है, तो उसके बेसिस पे फिर डिसाइड होता है कि आपको और भी यूनिवर्स में किस तरीके से एक्सपेंशन करना चाहिए या फिर आपको रिडक्शन करना चाहिए। तो एक एग्जांपल अगर लेते हैं, लेट्स सी इन दिस केस, अगर हमने पहले तो हमारा डिसाइड कर लिया कि हम स्विंग ट्रेडिंग करने वालों, ये आपने सोचा कि स्विंग ट्रेडिंग में मैं आराम से मैनेज कर सकता हूँ एटलीस्ट 50 स्टॉक। ठीक है, फिर 50 स्टॉक से हर रोज आपको कुछ ना कुछ आपके सेटअप में 2-3-5 ट्रेड मिलेंगे, हर एक कंडीशन कभी मैच नहीं होगी लेट्स से। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि मैंने स्विंग ले लिया। स्विंग के बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे स्ट्रैटेजी में कितने सिग्नल्स फायर होते हैं। तो अगर आपके स्ट्रैटेजी में सिग्नल्स बहुत फायर होते हैं तो आप यूनिवर्स को वो हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, और डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी आपकी डिसाइड हो गई, तो उसके बाद में आपको एक चीज और डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपके पास पर्टिकुलरली टाइम कितना है उस चीज को जस्टिस देने के लिए। नाउ मैंने बहुत सारे लोगों में एक इश्यू देखा है कि लोग जॉब भी करते हैं लेकिन साथ में वो इंट्राडे भी करना चाहते हैं, फिर वो साथ में स्कैल्पिंग भी करना चाहते हैं। तो बिकॉज वो लोग स्कैल्पिंग भी करना चाहते हैं, साथ में जॉब या बिजनेस भी करते हैं, तो जॉब का भी काम खराब होता है और साथ में ट्रेडिंग का भी काम खराब होता है। तो ऐसे केस में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हो। एंड आफ्टर द टाइम पार्ट, अनदर थिंग दैट कम्स इनटू पिक्चर इज बेसिकली कि आपने ये सारी चीजें टिक मार्क कर ली। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपका स्विंग ट्रेडिंग होने वाला है, फिर आपका टाइमलाइन क्या है, आपके ट्रेडिंग के रूल्स क्या है, ठीक है, आपकी जो ट्रेड्स है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको क्या रखनी है, वो सारी चीजें जब भी आप इस सब चीज को डिसाइड कर लेते हो, देन इट गिव्स यू अ प्रॉपर आंसर दैट ओके नाउ फॉर मी माय यूनिवर्स शुड बी दिस। ओके, व्हाटएवर एक्स यूनिवर्स, मेरे लेट्स से 150 मिड कैप यूनिवर्स होगा। अभी उसके बाद में एक छोटा सा डिफरेंस खाली ये आ सकता है कि आपके ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में जरा मीन रिवर्ट करते हो, तो मीन रिवीजन के बाद क्या होगा कि आपके ट्रेड्स जो है उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आर यू लुकिंग फॉर अ लो मीटा यूनिवर्स और आर यू लुकिंग फॉर अ हाई मीटा यूनिवर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मीन रिवर्टिंग होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा कोई स्टॉक है जैसे लेट्स से डाबर, तो अगर हम डाबर की मूवमेंट देखोगे या फिर एफएमसीजी स्टॉक की मूवमेंट देखोगे, तो उनकी मूवमेंट जो बहुत स्लो होती है। 4% नीचे जाने के बाद में फिर से 2% ऊपर आ ही जाता है, 2% ऊपर जाने के बाद में 1% नीचे गिर ही जाता है। तो दे आर मेजरली मीन रिवर्टिंग एसेट्स। और मीन रिवर्टिंग एसेट नहीं करता कि जितनी उसकी बीटा कम होती है, तो लो बीटा होता है तो क्या होता है, ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बड़े बड़े शॉक्स नहीं आते, तो इट मूव्स वेरी स्लोली। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्लो मूव यू कैन इजीली टेक, लाइक मैंने 1 रुपए में उसको लेके बेच दिया, फिर मैंने 1 रुपए नीचे खरीदा, फिर मैंने 1 पॉइंट ऊपर बेच दिया, फिर मैंने खरीदा, फिर मैंने 2 पॉइंट ऊपर बेच दिया। तो ज्यादा एक्टिव नहीं होता, लेकिन आप वहां पे आराम से चर्निंग नहीं कर सकते हो। तो सिलेक्शन देन कम्स, इफ यू आर अ मीन रिवर्टिंग पर्सन, देन लो बीटा वुड बी अ बिट सेफर ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज यूजुअली इतने बड़े गैप्स जो मार्केट में भी आजकल आ रहे हैं, तो ऐसे गैप से हमें वो सेव कर देगा। पर अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग करते हो या फिर लेट्स यू आर ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स, तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज के लिए यूजुअली आपको हाई बीटा स्टॉक्स चाहिए। तो आपने जो भी आपका यूनिवर्स यहाँ से ओपन किया है कि लेट्स से मैं 150 का यूनिवर्स देखूंगा, तो उसके अंदर से यू कैन इजीली गो एंड चेकआउट स्कैनर्स। आपको चार्टिंग पे भी ऐसे स्कैनर्स मिलेंगे जो आपको हाई बीटा स्टॉक्स का स्कैनिंग दे सकते हैं। और आप कहीं पे भी अगर आपके एआई को भी यूज कर सकते हो, और आप एआई में भी पूछ सकते हो कि आज के टाइम के हिसाब से कौन से स्टॉक में बीटा कितना हाई है। सो देयर आर मेनी वेबसाइट्स हु शो यू द बीटा ऑफ द स्टॉक, और अगर उसका निफ्टी से बीटा हाई है तो बेसिकली वो वाले स्टॉक्स ब्रेकआउट में या उस यूनिवर्स में आपको ज्यादा फेवर करेंगे। तो आपने एक बार डिसाइड कर लिया ये सारी चीजों के ऊपर में, उसके बाद में इंडियन यू कैन गो एंड चेक कि ओके मिड कैप है, तो मिड कैप मेरी जो यूनिवर्स है उसमें से 150 स्टॉक्स है, उसमें के हाई बीटा जो चाहिए मुझे वो लेट्स से 50 स्टॉक है, और उस 50 स्टॉक के बाद में हम डिसाइड कर सकते हो कि ये 50 स्टॉक्स है वो मेरी स्विंग ट्रेडिंग वाले में आएंगे और मैं उसमें ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा। तो हाई बीटा यूजुअली गोस फॉर ब्रेकआउट्स, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर मीन रिवर्टिंग स्ट्रेटजीज, फिर आप उसमें से ही बाइफरकेट करके जो भी आपको लो बीटा मिल रहा है वो फिर आप आपके मीन रिवर्टिंग स्ट्रेटजीज में डाल सकते हो। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो आपको ये बता दे कि
एग्जैक्टली आपको आपके यूनिवर्स में किस तरीके से देखना चाहिए। देयर इज नो फिक्स रूल के यूनिवर्स में 500 होने ही चाहिए, 150 होने ही चाहिए। ये बहुत डिपेंड करता है कि ट्रेडर को क्या पसंद है, कितने स्टॉक्स देखना आपके पास, आपके दिन में कितना टाइम है। क्या आप अगर पूरा एनएसई 500 देखते हो तो आप पूरा एनएसई 500 एक दिन में एक बार देख सकते हो, या तो फिर खाली हफ्ते में एक बार देख सकते हो। तो आपकी खुद की पॉसिबिलिटी कितनी है उस चीज को जस्टिस देने की, वो भी चीज बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना। तो हर एक पर्सन के पास अलग टाइम है, अलग थॉट प्रोसेस है, अलग स्ट्रेटेजीज है। मेरा काम इस वीडियो में आपको ये बताना था कि आप इन पॉइंट्स को टच बेस कर सकते हो, जिससे आपको एक क्लियर आंसर मिले कि अगर मेरे स्ट्रेटेजी में मेरे पास जो मेरे रूल्स है उसमें मेरे पास जितना टाइम है, तो टाइम के हिसाब से मैं कितना जस्टिस देके उसके अंदर में उसे ऐसे मैनेज कर सकूं ताकि मैं वो पूरी की पूरी इकोसिस्टम को सही से फॉलो कर सकूं, और मैं जो ट्रेड्स या मेरे सिग्नल रहते हैं उनको मैं प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट कर सकूं। आगे के वीडियोस में मैं ऐसी भी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ जिसके अंदर में हम लोग ये भी देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट का भी जो पार्ट है उसको भी कैसे देखना चाहिए, या तो फिर हम लोग इसमें ऐसे भी देखेंगे कि अगर हमें एक डेली रूटीन बनाना होगा ट्रेडिंग जर्नल से कैसे हमारी डेली रूटीन बन सकती है। तो वो सारी चीजों को भी मैं आगे के वीडियोस में टच बेस करने वाला हूँ। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरीज या क्वेश्चन है, और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई भी एक यूनिवर्स सिलेक्शन वाली वीडियो को थोड़ा और डिटेल में कवर करूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स लिख सकते हैं, और उसके अंदर मैं एक डिटेल वीडियो भी आपके सामने लेकर आ सकता हूँ आगे जाकर। तो विद दैट, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो।